एक पुराने मगर पुरौनक मोहल्ले की गलियों में, जहां बच्चे खेलते खेलते शोर मचाते और औरतें घरों की दहलीज पर बैठकर बातों में मसरूफ रहते हैं, एक लड़की सादिया भी रहती थी। सादिया बज़ाहिर निहायत मासूम और शर्मीली दिखाई देती, लेकिन हकीकत में वो मोहल्ले की सबसे चालाक लड़की थी। उसकी आंखों में एक खास तरह की चमक थी, जैसे हर वक्त कोई नया प्लान उसके दिमाग में चल रहा हो। मोहल्ले वाले उसे जानते तो सभी थे, लेकिन कोई भी उसकी असल फितरत को न पहचान सका। वो सबके साथ हंसकर बात करती, बड़ों को सलाम करती, बच्चों को प्यार देती और औरतों के दरमियान बैठकर ऐसी गुफ्तगू करती कि लोग उसे नेक और भूली भाली समझने लगते। मगर अंदर से वो अपनी मर्जी की कैदी थी। वो चाहती थी कि जिस पर उसका दिल आए उसे अपनी तरफ माइल करे, चाहे उसके लिए उसे कोई भी चाल चलनी पड़े। इसी मोहल्ले के एक कोने में इमरान का घर था। इमरान एक सीधा सादा और शरीफ मिजाज नौजवान था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद के छोटे से कारोबार में भी हाथ बटाता था। इमरान ज्यादा बातूनी नहीं था। अक्सर लोग कहते थे कि वो संजीदा और खामोश तबीयत का है, मगर जो उसे करीब से जानते थे वो समझते थे कि वो दिल का साफ और नेक नीयत इंसान है। सादिया की नजरें काफी उर्से से इमरान पर थीं। वो जानती थी कि इमरान सीधा सादा है, इस पर असर डालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि इमरान आम लड़कों की तरह नहीं, जो जरा सी बात पर बहक जाएं। इसके लिए कोई खास तदबीर करनी पड़ेगी। चनांचा सादिया ने एक मंसूबा बनाया। वो रोज बहाने से इमरान के घर जाने लगी। कभी चैनी खत्म हो गई, कभी नमक मांगने आ गई, कभी माँ ने कहा है पानी देना, कभी कपड़ों का रंग पूछने आ जाती, तो कभी बर्तन उधार मांग लेती। पहले पहल इमरान और उसकी माँ ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो समझते थे कि मोहल्लेदारी में ये सब होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सादिया की आमद रफ्त बढ़ने लगी। एक दिन सुबह के वक्त जब इमरान अखबार पढ़ रहा था, सादिया दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, इसने इमरान की माँ को आवाज दी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, खैरियत? जी, वो माँ कह रही थी चाय खत्म हो गई है, अगर थोड़ी सी मिल जाए तो। इमरान ने अखबार के पीछे से झांका और एक लम्हे को सोचने लगा कि आखिर सादिया के घर इतनी चीजें कैसे खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इसकी माँ अंदर से चाय की पत्ती लाए और सादिया खुश अखलाकी से शुक्रिया अदा करके चली गई। ये मामूल बन गया। कभी आटा, कभी मिर्च मसाला, कभी देगची, कभी कपड़ा। मोहल्ले के दूसरे घरों में वो शाज़ वो नादिर ही जाती, लेकिन इमरान के घर का रख रोजाना करती। इमरान की माँ भी हैरान थी, मगर उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मोहल्ले की औरतें अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बात महसूस करने लगें। एक दिन गली के कोने पर बैठी सकीना खाला ने दूसरी औरत से कहा, ये सादिया बड़ी नेक और मासूम बनती है, मगर देखो तो रोज इमरान के घर ही क्यों जाती है। दूसरी औरत हिंसते हुए बोली, छोड़ो खाला, तुम भी शक करती रहती हो। लड़की भूली है, शायद मोहल्लेदारी का हक निभा रही है। सकीना खाला ने आंखें सुकीड़ कर कहा, हम देखते हैं, वक्त ही सब बताएगा। इधर इमरान भी सोचने लगा कि ये सब कुछ अजीब तो है, मगर उसने अभी तक अपने दिल को ये बावर कराया कि शायद ये सब उसका वहम है। सादिया की मुस्कुराहट और बातों में ऐसा असर था कि वो सबको यकीन दिला देती कि वो बिल्कुल सच्ची और भूली है। वक्त गुजरता गया। सादिया कभी कभी इमरान से बात करने के बहाने भी ढूंढ लेती। अगर वो आंगन में बैठा होता तो वो नमक मांगने के बहाने सीधी उससे बात कर लेती। इमरान भाई, आप पढ़ाई कैसे करते हैं? बड़ी मेहनती लगते हैं। इमरान मुस्कुराकर मुख्तसर सा जवाब देता, जी बस अल्लाह का शुक्र है। सादिया के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता एक नरमी और लगाव बढ़ता जा रहा था, जिसे वो बड़ी महारत से छिपा भी रही थी और जाहिर भी कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और आंखों में चमक साथ साथ चलते। मोहल्ले में कुछ लोग ये सब नोट कर रहे थे, मगर किसी ने जबान न खोली। इमरान की बहन आयशा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये सादिया रोज हमारे घर क्यों आती है? कभी नमक, कभी पति, कभी कुछ और। दूसरे घरों में क्यों नहीं जाती? अम्मा ने आप भरी और कहा, बेटी, मोहल्ले में रहना है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब लगता है। ये बातें सुनकर इमरान और ज्यादा सोचने पर मजबूर हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अभी वक्त आने दो, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इसी दौरान सादिया अपनी हरकतों को मजीद बढ़ाने लगी। कभी इमरान के कपड़ों की तारीफ कर देती, कभी कहती, आप तो बड़े खामोश रहते हैं, सब दोस्त कहते हैं आप संजीदा हैं।
मगर मुझे तो आप अच्छे लगते हैं। ये अल्फाज उमरान के दिल पर हल्की सी चोट करते, मगर वो अपने जज्बात पर काबू रखता। सादिया का ये खील रोज बरोज गहरा होता जा रहा था। वो समझती थी कि इमरान आखिरकार उसके जाल में फंस जाएगा, मगर उसे ये खबर न थी कि इमरान की खामोशी के पीछे एक चालाकी और हिकमत भी छिपी है। मोहल्ले में अफवाहें गर्दिश करने लगीं। औरतें बातें करने लगीं कि सादिया रोज इमरान के घर क्यों जाती है। कुछ लोग कहते वो शरीफ लड़की है, तो कुछ सरगोशी करते या नहीं, उसके इरादे कुछ और हैं। ये सब कहानी का वो मोड़ था जहां तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। एक तरफ सादिया की चालाकियां थीं और दूसरी तरफ इमरान की खामोशी। कोई नहीं जानता था कि ये खील कहां जाकर रखेगा। सादिया की रोज की आमद और रफ्त अब सबके लिए एक सवालिया निशान बन चुकी थी। मोहल्ले की औरतें खुसर फसर करने लगें। बच्चे भी कभी कभी हंसी मजाक में कहते, सादिया बाजी आज किस बहाने से इमरान भाई के घर आई हैं? सादिया बज़ाहिर हंसती और बात टाल देती, मगर अंदर ही अंदर उसकी चाल कामयाब होती दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि इमरान की खामोशी उसकी जीत है, मगर इमरान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो मुसलसल सादिया के रवैये को परख रहा था। शुरू में उसने उसे मामूली बात समझा, मगर जब उसकी बहन और माँ ने भी ये मामला उठाया तो उसे यकीन हो गया कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक है। इमरान ने फैसला किया कि वो इस खेल को ज्यादा देर नहीं चलने देगा। उसने सोचा कि सादिया को बेनकाब करने के लिए वक्त और मौके दोनों का इंतजार करना होगा। एक दिन इमरान ने देखा कि सादिया ने उसकी बहन आयशा से कहा, तुम्हारे भाई तो बड़े अच्छे हैं, काश मेरी किस्मत में भी ऐसा भाई या शौहर होता। ये सुनकर इमरान चौंक गया। उसने साफ अंदाजा लगा लिया कि सादिया महज बहाने तलाश कर रही है कि उसके करीब हो सके, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ मोहल्ले में ये बातें होने लगें कि सादिया तो इमरान के घर की चीजों पर ही जी रही है। कुछ औरतें तंज में कहते हैं, लगता है सादिया के घर का सौदा सारा इमरान के घर से ही आता है। ये सब सुनकर सादिया के अंदर एक अनजानी झंझलाहट पैदा होती, मगर वो फिर भी अपनी मासूम मुस्कुराहट और नरमी से सबको खामोश कर देती। एक शाम इमरान ने अपनी माँ और बहन को बुलाया और कहा, हमा, आप दोनों फिक्र न करें। मैं जानता हूँ सादिया बार बार क्यों आती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसके असल चेहरे को सबके सामने लाया जाए। अम्मा और आयशा चौंक गई। बेटा, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इमरान ने प्रसकून लहजे में जवाब दिया। नहीं अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस सबको हकीकत खुद नजर आ जाएगी। 2 दिन बाद सादिया फिर हस्बे मामूल दरवाजे पर आई। इस बार बहाना था, चौल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी सी लकड़ियां मिल जाएं तो। इमरान जानबूझकर दरवाजे पर आ गया। वो मुस्कुराया और बोला, लकड़ियां तो मिल जाएंगी, लेकिन सादिया बहन, मुझे लगता है आपके घर हर रोज कोई ना कोई चीज खत्म हो जाती है, बाकी घरों में तो कभी ऐसा नहीं होता। सादिया एक लम्हे को चौंकी, मगर फौरन हिंसते हुए बोली, अरे इमरान भाई, आप तो बड़ा मान गए। असल में हमारी अम्मी जल्दी जल्दी भूल जाती हैं। इमरान ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, लकड़ियां ले जाइए। मगर उसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि सादिया बेचैन हो गई। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक छोटी सी महफिल रखी गई। सब औरतें और मर्द उठे थे। इमरान ने सोचा कि यही मुनासिब वक्त है। सादिया भी हस्बे मामूल खुशबू लगाकर सज धज कर महफिल में आई। सबके साथ हंस कर बातें करने लगी। इमरान खामोशी से एक कोने में बैठा रहा। अचानक इमरान ने सबके सामने कहा, मोहल्ले वालों, एक बात है जो मुझे बहुत दिनों से खटक रही थी और आज मैं चाहता हूं कि सबके सामने बयान करूं। सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। सादिया के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। इमरान ने आगे कहा, हम सब जानते हैं कि मोहल्ले में एक बहन रोज हमारे घर आती हैं, कभी नमक, कभी चीनी, कभी लकड़ियां, कभी कोई और बहाना। शुरू में हमने समझा कि ये मोहल्लेदारी है, मगर जब ये रोज का मामूल बन गया तो हम सबको सोचना पड़ा। मोहल्ले वाले एक दूसरे को देखने लगे। सबके जहनों में फौरन सादिया का नाम आया। इमरान ने फिर कहा, मैं सबके सामने ये कहता हूँ कि सादिया बहन अगर वाकई चीजें मांगने आती हैं तो ये सिर्फ बहाना है, असल मकसद कुछ और है। महफिल में सन्नाटा छा गया। सादिया ने घबरा कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं इमरान? आप तो सबके सामने मेरा नाम खराब कर रहे हैं। इमरान ने पुराज़म लहजे में जवाब दिया, सादिया बहन, सच छिपाया नहीं जा सकता। आपकी बातों और हरकत ने सबको शक में डाल दिया है। मोहल्ले की औरतें कई बार ये सवाल कर चुकी हैं। मैंने सोचा सबके सामने कह दूं ताकि मामला साफ हो जाए। मोहल्ले की औरतों ने एक साथ कहना शुरू किया, हाँ हाँ, ये बात तो सच है। सादिया रोज इमरान के घर ही जाती है, दूसरे घरों में तो कभी नहीं गई। हमने भी सोचा था मगर कहने की हिम्मत ना हुई। अब सबके सामने बात आ गई है।
सादिया के चेहरे का रंग फक हो गया। वो कुछ बोल न सकी। जो मुस्कुराहट वो हमेशा अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करती थी, आज वो गायब थी। सबकी नजरें उस पर थीं और वो नजरें उसे काटने को दौड़ रही थीं। उसकी माँ भी पास खड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गई। मोहल्ले की इज्जत के डर से वो कुछ कह न सकी। उमरान ने आखिर में कहा, हम सबको चाहिए कि एक दूसरे पर भरोसा करें, मगर किसी की चालाकी को बर्दाश्त न करें। मोहल्लेदारी का मतलब ये नहीं कि रोज दूसरों के घरों में बहाने बनाए जाएं। इस दिन के बाद सादिया की साख मोहल्ले में खत्म हो गई। जो लोग उसे मासूम और नेक समझते थे, वो सब उसकी असलियत जान गए। अब वो गली में निकलती तो औरतें सरगोशी करते, मर्द तंजिया मुस्कुराते और बच्चे हंसी उड़ाते। सादिया की चालाकी का अंजाम ये हुआ कि वो सबके सामने बेनकाब हो गई। अमरान की खामोशी और हिकमत ने उसे शिकस्त दे दी। मोहल्ले वालों के लिए ये एक सबक था कि चेहरे की मासूमियत हमेशा दिल की सच्चाई नहीं होती, और सादिया के लिए ये अंजाम उसके गुरूर और चालाकी का सिला था। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।